Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 8 of Tinkercad Circuit series, and this will probably be the last lecture. ये लास्ट लेक्चर होने वाला है ऑलमोस्ट. तो अपने लेक्चर नंबर 7 में हमने पोटेंशियोमीटर का यूज़ देखा था. इस लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे. अपने लास्ट लेक्चर में हम जो है वो एलईडी को टाइम को कंट्रोल कर रहे थे कि ये कितनी टाइम के बाद ब्लिंक कर सके बेस्ड ऑन द वैल्यू फ्रॉम पोटेंशियोमीटर. और इस लेसन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम अपना एलईडी ब्राइटनेस वाला कोड जो है उसको कंबाइन करेंगे पोटेंशियोमीटर के साथ. सो दैट मीन्स कि हम ये करेंगे कि हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू की बेस पर एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करवाएंगे. अगर पोटेंशियोमीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो एलईडी की ब्राइटनेस कम होगी. और अगर एलईडी की रेजिस्टेंस उसकी पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस कम होगी तो एलईडी की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी. राइट. तो चलिए हम कोड सेक्शन में चलते हैं. कनेक्शंस हमारे वही हैं जो हमारे लेक्चर नंबर 7 में थे. बस मैंने ये किया है कि ये जो वाइड थी इसको बेंड दे के तो थोड़ा खूबसूरत कर दिया. अपने ये प्यारी नहीं लग रही थी ना मुझे. तो अब हम कोड सेक्शन में जाते हैं और बाकी वाले ब्लॉक्स जो थे वो मैंने रिमूव कर दिए. तो अभी जो है हमारे सामने एक लाइन ऑफ कोड है जिसमें हम एनालॉग पिन से रीड करवा रहे हैं और उसकी वैल्यू सेंसर वैल्यू में सेव करवा रहे हैं. राइट. तो उसी तरह जिस तरह हमने एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल वाले लेक्चर में किया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 था शायद. तो आप अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप वो लेक्चर पहले देख सकते हैं. और हम जो है लूप लगाते हैं एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए. और अभी मैंने ये भी किया है कि एलईडी को पिन नंबर 13 की बजाय कनेक्ट कर दिया है एक PWM कैपेबल पिन के साथ जो कि है पिन नंबर 11. तो PWM या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट भी हम अपने एलईडी फेड या एलईडी ब्राइटनेस वाले लेक्चर में देख चुके हैं. सो अगर आपको PWM का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक दफ़ा पीछे जाएं और वो वाला लेक्चर पहले देखिए और फिर वापस इस लेक्चर पे आएँ. ओके. तो हम जो है लूप लगाएंगे उसी तरह जिस तरह हमने अपने ब्राइटनेस वाले लेक्चर में किया था. सो वो हैव टू काउंट अप बाय 1 स्टेप. ठीक नहीं है 1 स्टेप जो है ये बहुत मिनिमल इसमें करेगा चेंज. तो हम मूव अप बाय 5 स्टेप्स. और एक वेरिएबल हम और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस का. सो वी हैव अ ब्राइटनेस वेरिएबल और यहाँ पर हम जो है ब्राइटनेस को चूज़ करेंगे. ब्राइटनेस फ्रॉम 1 टू दैट मीन्स 1 टू इसे 0 से लेकर 255 तक जाना चाहिए. राइट. क्योंकि जो हमारे पास ये जो PWM या डिजिटल पिन्स हैं, ये जो PWM पिन्स हैं ये मैक्सिमम 255 तक हमें आउटपुट दे सकती हैं. 255 इज़ द नंबर दैट डिनोट्स द मैक्सिमम वोल्टेज. ठीक है. क्योंकि हर पिन आर्डिनो की वो 5 वोल्ट देती है. तो अगर 5 वोल्ट मैक्सिमम मिल रहा होगा दैट मीन्स द नंबर 255. और अगर 0 वोल्ट होगा दैट एक्चुअली मीन्स द नंबर 0. तो ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं इसे बार बार बता रहा हूँ. तो हम जो है इसके अंदर क्या करेंगे, हमें एलईडी को कंट्रोल करवाना है, एलईडी की ब्राइटनेस को. सो वी विल गो टू द आउटपुट सेक्शन, सेट पिन नंबर 11 क्योंकि हमारी एलईडी कनेक्टेड है पिन नंबर 11 पे टू सेंसर वैल्यू. जितनी वैल्यू सेंसर से ले रहा होगा उसके अकॉर्डिंग. राइट. सो इसी तरह हमें जो है दूसरी लूप भी लगानी है जो इसको एलईडी को ब्राइटनेस को डिम करेगी. सो हम दोबारा से कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे, बल्कि इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से. तो इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और इसे यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसके नीचे ड्रॉप कर देते हैं. अब हमें काउंट डाउन करना है फ्रॉम 255 टू 0 और ये हमारे सामने सेम रहेगा. तो कोड हमारे पास कंप्लीट हो चुका है. अब हम जो है सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने कोड की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं. सो वी विल स्टार्ट द सिमुलेशन और नॉब को हम वापस स्टार्ट में ले आते हैं. अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट में है तो एलईडी आप देख रहे हैं ऑफ है क्योंकि यहाँ पर 0 वैल्यू ये रीड कर रहे हैं. जैसे जैसे हम नॉब को राइट की तरफ घुमाते जाएंगे एलईडी की ब्राइटनेस इंक्रीज़ होती जाएगी. राइट. तो आप देख रहे हो कि एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और जब हम एंड पे आएंगे तो एलईडी फुल ब्राइटनेस डिस्प्ले करेगी हमारे सामने.
तो एक चीज़ और आप नोट कर रहे हो कि यहाँ पर दरमियान में जाकर कहीं पे एलईडी दोबारा से ऑफ हो रही है। ये किस वजह से हो रही है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास एनालॉग इनपुट्स होती हैं या एनालॉग पिन्स जो होती हैं, एक्चुअली एनालॉग सिग्नल की वैल्यू 0 से लेकर 1023 तक होती है। दैट मीन्स एनालॉग पिन हैज़ टोटल 1024 वैल्यूज़ फॉर ईच पॉइंट ऑफ द वोल्टेज। फॉर एग्जांपल अगर 0 वोल्टेज होगा तो एनालॉग पिन जो है वो उसको नंबर 0, करस्पॉन्डिंग नंबर उसका 0 होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम वोल्टेज इस पिन से आउट हो रहा है या मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से इनपुट हो रहा है इस पिन के थ्रू, सो दैट मीन्स अ वैल्यू ऑफ 1023 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन डिजिटल पिन के केस में ये चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर PWM पिन के केस में डिफरेंट है। PWM पिन की वैल्यू है 0 से लेकर 255 तक। सो देयर इज़ अ क्लैश, ठीक है। यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो 0 से लेकर 1023 तक वैल्यूज़ इनपुट कर रहा है इस आर्डिनो बोर्ड को, जबकि कोड के अकॉर्डिंग जो हमारे PWM पिन है वो सेंसर वैल्यू को उठा के उसी तरह राइट करवा रहा है LED के ऊपर, और PWM तो 255 से ऊपर वैल्यू राइट नहीं करवा सकती। तो जहाँ पर वैल्यू 255 से इंक्रीज़ होती है वहाँ पर LED दोबारा से उसे 0 रीड करती है, तो फिर वहाँ पर वो दोबारा से ऑफ हमारे सामने शो होती है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह करते हैं कि अगर हम 1024 को या 1023 को डिवाइड करें 4 के ऊपर, सो रफली वी विल गेट 250 एंड समथिंग वैल्यू, राइट। तो हम कुछ इस तरह करते हैं कि हम सेंसर वैल्यू के बाद यहाँ पर एक लाइन ऑफ कोड ऐड कर देते हैं। ये हमें इस मोड में एडिट करने की परमिशन नहीं दे रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली टेक्स्ट मोड में चले जाते हैं, राइट। सो अब जो है यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम जो है एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जे की या आई की। आई को हम चेंज करके नाम दे देते हैं वैल्यू, और यहाँ पर एक लाइन ऑफ कोड ऐड करते हैं कि वैल्यू इज़ इक्वल टू सेंसर वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। सो अब क्या होगा, सेंसर वैल्यू जो भी वो पोटेंशियोमीटर इनपुट कर रहा होगा एनालॉग पिन को, यहाँ पर 1000 हो सकती है वैल्यू, 800 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1023 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है। तो हमारा कोड क्या करेगा, ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगी, उसको 4 पे डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू है 200 तो उसे 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी 50। तो 50 इसके अंदर सेव हो जाएगी वैल्यू के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और अब जो हम राइट करवाएंगे वैल्यू, वो सेंसर वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू राइट नहीं करवाएंगे, हम अपनी ये वैल्यू राइट करवाएंगे जो हमने डिवाइड होने के बाद शॉर्ट करके हम उसमें फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू को राइट करवाएंगे एनालॉग राइट के थ्रू, ठीक है। मीन्स कि जो सिग्नल हम LED को देंगे वो ये वाला सिग्नल होगा, वो इस रेंज में होगा। तो अब जो है हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, अगर हम 1023 को 4 पे डिवाइड करें तो 250 एंड समथिंग बनेगी। तो अब हमारा ये प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगा आई थिंक। तो हम दोबारा से सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब जो है हम इसको यहाँ से वापस लाते हैं, दिस इज़ टोटली 0, और अब हम इसे इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख रहे हो कहीं पे LED ऑफ नहीं हो रही बल्कि अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस इशू को हैंडल कर सकते हैं। बल्कि आर्डिनो के अंदर एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसके थ्रू भी हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। आपने परेशानी होना, ये जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस एंड अदर थिंग्स जो हैं, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स वगैरह, ये हम अपने प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में बड़ी डिटेल में सीख रहे होंगे। तो हम अगर आर्डिनो का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना चाहें तो हम वैल्यू को इस तरीके से मैनुअली हैंडल करने के बजाय हमारे पास मैप का बिल्ट इन फंक्शन है। सो मैप क्या करता है, हमसे एक वैल्यू लेता है, लेट्स से सेंसर वैल्यू, और इस वैल्यू की मैक्सिमम रेंज दैट इज़ 0, लोएस्ट रेंज 0 है एंड मैक्सिमम इज़ 1023, और इस रेंज को मैप कर देता है किसी नई रेंज पे। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि 1023 जो है वो मैप हो जाए 0,255 पे, ठीक है। सो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ये सारा काम कर देगा, और मैप होने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो जो भी इसके अकॉर्डिंग जनरेट हो रही होंगी वो वैल्यू के वेरिएबल में सेव हो रही होंगी, और हम जो राइट करवा रहे हैं इस LED के ऊपर
वैल्यूज़, वोल्टेज की वैल्यूज़, वो यही वेरिएबल है जो यहाँ पर है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से हमें देखना है, टेस्ट करके हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस सिमुलेशन में आर्डिनो के फंक्शंस की सपोर्ट है या नहीं। सो आई थिंक इट्स वर्किंग परफेक्टली। ओके, अगर हम इसको मज़ीद राइट की तरफ करें तो ये दैट्स फाइन। तो इस तरह से हम जो है इस इशू को हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक के लेक्चर्स में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आई लर्नड अ लॉट, मैंने बहुत कुछ सीखा इसको लेक्चर, इस सीरीज़ को रिकॉर्ड करते वक्त, और मैंने जो है इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा। दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है टिंकरकैड सर्किट। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए। अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। और इसके अलावा कोशिश करें कि हमारा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स जो है वो लाजमी ज्वाइन करें। उसमें बहुत सी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स, पैरेलल एंड सीरीज सर्किट्स, प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर लूप्स हैं, एरेज हैं, फंक्शंस हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, फिर सेंसर्स हैं, फिर सेंसर से वैल्यू किस तरह लेते हैं, उसे सीरियल मॉनिटर पे किस तरह डिस्प्ले किया जाता है, LCDs के ऊपर किस तरह हम आउटपुट्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट वी विल कवर इन दैट कोर्स, राइट। यहाँ पर भी कुछ सेंसर्स मौजूद हैं, आप इनको खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश भी करूँगा कि इनके ऊपर भी कुछ जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड कर दिए जाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।